हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बताओ, आप सभी मस्त हो, शानदार हो, आप सभी बेहतर हो तो आ जाइए फटाफट से। आज हम लोग की अपनी जर्नी स्टार्ट होने वाली है। क्लास 9 मैथ चल रहा था और भाई ये लास्ट प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.4। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा स्लो चल रहे हैं मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें सारी सर्व समीका ही यूज होने वाली है। इसलिए भाई एक एक क्वेश्चन को हम लोग शानदार तरीके से समझते चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबाकर रख लीजिएगा भाई, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो मेरे दोस्त, ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि भाई ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 में 1% की दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं वादा करता हूं। ठीक है, तो आ जाओ भाई, और भाई देखकर ये वीडियो अपना फीडबैक मुझे लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और भाई मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क भी छोड़ने वाला हूं, जैसा कि मैं डेली छोड़ता हूं होमवर्क। ठीक है, और भाई किसी का जवाब नहीं आता है, जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है भाई, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। यानी आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है सर? गुणनखंड। पार्ट फर्स्ट आप लोग के सामने है, क्या करना है? हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जरा बताइए मेरे दोस्त, पार्ट फर्स्ट आप लोग के सामने 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है, यानी यहां पर देख रहे हैं भाई, ये क्यूब है, यहां क्यूब है, यहां स्क्वायर है, यहां स्क्वायर है। तो ये भाई कब होता है, जरा बताएंगे आप लोग? बताइए मेरे दोस्त, ये कब होता है? आप लोग को बस इसमें दो सर्व समीका लगेगी, वो भी कौन सी? a प्लस बी के होल क्यूब वाली। ठीक है, और एक a माइनस बी के होल क्यूब वाली, यही दो याद रखना है आपको। जिसमें सभी प्लस हो वो भाई a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले लिख लेते हैं भाई, चूंकि चूंकि भाई हम जानते हैं कि x प्लस के y का होल क्यूब बराबर होता है। सर आपने तो a प्लस बी का होल क्यूब बताया था। मेरे दोस्त, ये a और b के फॉर्मेट में आपको व्यंजक दे रखे हैं, इसलिए मैंने आप लोग को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता, इसलिए मैंने भाई ये चर को चेंज कर दिया है। ठीक है, एक्स वाई के रूप में ले लिया है। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है? x प्लस वाई का होल क्यूब होता है x³ प्लस के y³ प्लस के 3xy और एक ब्रैकेट में x प्लस के y, x प्लस के y, यही होता है। तो भाई देखिए, यहां पर ब्रैकेट में तो दे नहीं रखा है, यानी इसको सॉल्व करके दिया है, इस ब्रैकेट को खोल करके ये इतना आपके पास दिया है। ठीक है, तो भाई हम भी सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है? देखिए, x³ प्लस के y³ प्लस के 3x² जब 3xy का गुना x में होगा तो भाई x स्क्वायर हो जाएगा, y एक बार प्लस का प्लस में गुना प्लस, 3xy का गुना y में हो जाएगा 3xy²। अब देखिए जरा भाई, आपको इसे इसे भाई इस फॉर्मेट में बनाना है, और जब इस फॉर्मेट में बन जाएगा तो भाई इस पूरे को आप लिख सकते हो x प्लस वाई के होल क्यूब के बराबर, आप ये लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में बात आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। तो भाई हमें बनाना है इस व्यंजक को इस फॉर्मेट में, तो कैसे बनाएंगे? तो भाई यहां पर x के जगह पर क्या रहेगा? देखिए जरा, हम यही यूज कर रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो भाई इस 8a को क्या लिख सकते हैं? 8a³ को क्या लिख सकते हैं? इसको 2a का होल क्यूब लिख सकते हो क्या? 2a का होल क्यूब लिख सकते हो इस 8a³ को। इसको सॉल्व करोगे तो भाई 8a³ आ जाएगा ना? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, a का क्यूब a³ हो जाएगा। यानी इस 8a³ प्लस b, 8a³ को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 2a का होल क्यूब। इस फॉर्मेट में हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें x और y की वैल्यू पता चल जाए पहले, फिर तो हम सारा निकाल देंगे।
तो देखिए भाई x की जगह पर हम लोग का हो गया 2a। अब भाई क्यूब है तो क्यूब हो गया। अब प्लस के है तो प्लस, y की जगह पर क्या रखें, b रख देंगे और इसका क्यूब कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा b का क्यूब। यानी हमें x की जगह पे पता चल गया सर, x की जगह पे क्या है 2a है और y की जगह पे b है। यानी अब क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 2a रखना है और जहां जहां y है वहां b रखना है। ठीक है, आइए यहाँ है प्लस 3 और यहाँ पर है गुणता में, कुछ नहीं है तो गुणते में x x की जगह पर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और भाई क्या हो जाएगा गुणते में y y की जगह पे b। अब ये क्या है प्लस 3 अगुणते में यक्स यक्स की जगह पे क्या हो जाएगा 2a, अगुणते में y y की जगह पे क्या हो जाएगा सर b, तो b स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इस फॉर्मेट में हम लोगों ने बना लिया, क्या बनाया सर, क्या बनाया, एक्स क्यूब के जगह 2a का होल क्यूब प्लस y के जगह पे b क्यूब हो गया, इसी को तोड़ के लिखे हैं। ठीक है, और भाई अभी देखना है इसको सॉल्व करने पर आपके पास इतना और इतना आ रहा है कि नहीं, तभी ए एक्स और वाई की वैल्यू सही मानी जाएगी। ठीक है, तो भाई देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 है अगुणते में 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, अगुणते में b है। सॉल्व करो भाई, 3 चौके 12, a स्क्वायर b हो जा रहा है, आ जा रहा है इतना ना। अब इसको देखते हैं, 3 दूना के 6, a हो जाएगा 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर हो जा रहा है, यानी इतना आ जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों ने इस टाइप में बना लिया। तो भाई इस टाइप में बना लिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, बस भाई आपको इस टाइप में बनाना है और कुछ करना नहीं है। फिर भाई x प्लस वाई का होल क्यूब लिख देना है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब। इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त x प्लस वाई का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब का मतलब 2a, x की जगह पे 2a प्लस y की जगह पे b का होल क्यूब। अधिकतम पावर 3 थी, चर की अधिकतम पावर 3 थी ना, तो भाई इसके 3 गुणनखंड निकल कर आएंगे, 2a प्लस b का होल क्यूब है, यानी इसको हम 3 बार लिख सकते हैं ना, 2a प्लस b एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में 2a प्लस b, फिर एक ब्रैकेट में 2a प्लस b। तो हम लोगों ने गुणनखंड कर लिया। ये सभी जितने व्यंजक इसमें आने वाले हैं सभी भाई a प्लस बी और a माइनस बी के होल क्यूब पर ही सॉल्व होंगे। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। हो गई तो अपना फीडबैक मुझे कमेंट में अभी बताइए कैसी लगी आज की क्लास। और भाई अभी तो पार्ट बचे हैं, अभी कितने पार्ट है मेरे दोस्त, जो बता रहा हूं, अभी तो मेरे लग रहे हैं मेरे भाई 5 पार्ट है टोटल। कितने पार्ट है सर, 5 पार्ट है। तो भाई 4 पार्ट करवाऊंगा, 1 पार्ट होमवर्क। ठीक है, तो आइए इसके दूसरे पार्ट पर चलते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट सभी माइनस में है, एक प्लस में है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त देखते हैं आगे क्या होता है हम लोग के साथ। ठीक है, कुछ होगा नहीं, बस ये चेंज करो, क्या चेंज करो, इसको चेंज करो मेरे दोस्त। भाई बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है मेरे दोस्त, बहुत ही इजी। बस आप लोग को इस फॉर्मेट में बैठा देना, बस ए और बी की वैल्यू फाइंड करके बस 8a क्यूब, दूसरा है भाई 8a क्यूब, ठीक है, 8a क्यूब माइनस के बी क्यूब, माइनस के बी क्यूब माइनस के 12 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, इसको नहीं मिटाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, ए स्क्वायर बी अब प्लस के 6ab स्क्वायर, प्लस के 6ab स्क्वायर। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिए ये सभी माइनस में है लेकिन इसको छुड़ाकर 6ab स्क्वायर को छुड़ाकर, तो भाई सभी माइनस में है तो भाई ये माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। एक भी दो भी मतलब एक इसमें प्लस रहेगा, माइनस वाले में एक जरूर प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस। ठीक है, तो भाई यहाँ पर माइनस कर दो, x माइनस वाई के होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, सभी माइनस में होते हैं। अब भाई इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर मेरे प्यारे स्टूडेंट आ जाएगा माइनस का माइनस में यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी सब माइनस रहेगा, बाकी सबका रहेगा सर माइनस रहेगा, बाकी सबका रहेगा माइनस रहेगा।
देख लो जरा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का प्लस एक्स में गुना होगा तो माइनस के 3x² वाई आ जाएगा, माइनस का माइनस में गुना प्लस 3xy² आ गया। तो हम लोगों ने इस फॉर्मेट में इसको बैठाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 8a को पीछे हमने क्या लिखा था, x के जगह पर और y, x और y की वैल्यू फाइंड हो जाए तो y इसमें रख देंगे, बात बन जाएगी। तो x क्यूब है, यानी x के जगह पर क्या रखें और उसका क्यूब करें तो 8a क्यूब आ जाए। क्या रखें बताओ, 8a क्यूब को लिख सकते हैं, पीछे लिखा हम लोगों ने 2a का होल क्यूब, माइनस y के क्यूब को हम b का क्यूब लिख सकते हैं, b का क्यूब। अब देखो a और सॉरी x और y की वैल्यू फाइंड हो गई, तो जहां जहां x है वहां 2a रखना है, जहां जहां y है वहां b रखना है, बस बात क्लियर। माइनस 3 अगुणते में x, x के यहाँ पर 2, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो लिखते नहीं है 2a का स्क्वायर हो जाएगा, अगुणते में y, y की जगह पे b हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस 3 अगुणते में x की जगह पर 2a अगुणते में y स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। अब देखते हैं सर हमने जो ये फॉर्मेट बैठाया इसको सॉल्व करने पर क्या इतना आ रहा है, देखते हैं 2a का क्यूब 8a क्यूब हो जाएगा, माइनस b का क्यूब b क्यूब हो जाएगा। अब इसको तोड़कर देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या माइनस के 12a स्क्वायर हो जा रहा है। तो भाई 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, अब 4 के 12 a स्क्वायर b आ जा रहा है, अब प्लस 3 दूना के 6ab स्क्वायर आ तो जा रहा है, ठीक है आ तो जा रहा है मेरे भाई, सभी एक ही तो है भाई, वही सेम तो था, बस भाई यहाँ माइनस हो गया बस और कुछ नहीं। तो भाई इसको हम इस पूरे को लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब, 2a माइनस बी का होल क्यूब। अब भाई ये 2a माइनस बी का होल क्यूब यानी 3 बार लिखा गया है, 2a माइनस बी को 3 बार लिखा गया है, तो भाई 2a माइनस बी, 2a माइनस बी एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में 2a माइनस बी, तो इसको आप तोड़कर लिख लीजिएगा, हम लोग का ये आंसर हो गया, बस ये गुणनखंड करने हैं, ठीक है, जितनी अधिकता पावर उतने गुणनखंड। अब आइए भाई इसके, आपको बस कुछ नहीं करना भाई, बस a और b की वैल्यू निकालनी, बस आप लोगों ने निकाल लिया तो भाई बात बन जाएगी, बाकी तो रख देना आगे और कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट 3 पर। पार्ट 3 शानदार क्वेश्चन आने वाला है आपके पास 27, रुक जाओ मेरे दोस्त, पार्ट 3 है 27। ओ भाई इस बार थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, लेकिन मेरे रहते तो गड़बड़ होने नहीं दूंगा भाई मैं, ठीक है। चलो ये क्या है भाई, ये है 27, ये है 27 माइनस के 125 a क्यूब, 125 a क्यूब माइनस के 135 माइनस के 135 a, अब प्लस के 225 प्लस के 225 a स्क्वायर है, ठीक है मेरे भाई। अब जरा गौर से देखिए, अब जरा गौर से देखिए, हमें तो भाई इस फॉर्मेट में बनाना है। देखिए हर एक जगह माइनस है, बस दो जगह क्या है प्लस है, दो जगह क्या है मेरे दोस्त प्लस है। तो सर इसको अब कैसे करेंगे, तो भाई पहले तो बहुपद लिखने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ट्रिक क्या बताया था बहुपद को लिखने का, पहले तो सबसे बड़ी पावर जहां है उसको पहले लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिखते हैं। तो भाई पहले हम क्या लिख देंगे, माइनस के 125 a क्यूब लिख देंगे, फिर उसके बाद 225 a स्क्वायर लिख देंगे, लिखेंगे ना, फिर उसके बाद इसको लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको लिख देंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट से, तो पहले हम क्या लिखेंगे सर, तो पहले हम लिख देते हैं, देखते हैं कौन सा सर्वसमी का यूज होता है इसमें। आओ पहले तो माइनस के 125 a क्यूब हो जाएगा, इसको पहले सीधा ढंग से लिख रहे हैं, फिर उसके बाद प्लस के 225 a स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस के 135 a हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस के 27 हो जाएगा। इतना हो गया, बताओ मेरे दोस्त इतना हो गया, आप लोग के सामने इतना आ चुका है, बताओ जरा, आप बोलोगे जी सर हम लोगों ने इतना ला दिया। अब भाई क्या ये तो सर्वसमी का हमें तो नहीं लग रहा है ये बैठेगा, क्या ये सर्वसमी का लगेगा, माना यहाँ a क्यूब है, तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, लेकिन इसको भी सॉल्व करने और भाई अरे यार कितना है 225 है ना,
सॉरी मेरे भाई, 225a, ठीक है, स्क्वायर है। तो सर अब बताइए इसमें हम क्या करें, जरा बताइए, फटाफट से बताइए मेरे दोस्त, फटाफट से बताइए इसमें हम क्या करें, जल्दी से बताइए। ठीक लिखे है ना? ठीक है, चलो फटाफट से बताओ इसमें हम क्या करें। जरा देखो, क्या हम ये सर्वसमी का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो भाई हमें तो पहले चाहिए एक्स क्यूब और फिर वाई क्यूब। तो एक्स क्यूब यहां से मिल जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ना मेरे दोस्त, इसको सर हम लिख सकते हैं, माइनस बाहर कर दो भाई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं भाई 5a का क्यूब। बोलो बोलो बोलो, लिख सकते हैं। 125 को 5a का क्यूब लिख सकते हैं, 125a क्यूब को। बताओ जरा, जरा बताओ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। तो एक काम करते हैं हम लोग कि पहले हम क्या करते हैं सर, कि पहले हम क्या करते हैं कि भाई माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो आओ पहले माइनस कॉमन ले लें। तो भाई माइनस कॉमन लिया हम लोगों ने, तो आएगा 125 ए क्यूब। ठीक है, और प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 225 ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस के 135, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। ठीक है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन नहीं है, ये माइनस हो जाएगा 27। ठीक है, अब भाई बाहर माइनस पड़े रहने दीजिए, अब इसको भाई इस फॉर्मेट में बनाए। अब ये कैसे बनेगा सर, जरा आइए देखते हैं। 125 ए क्यूब को हमें एक्स क्यूब बनाना है, तो 125 को हम बाहर माइनस रहने देते हैं, 5a का मजूरा लगा दे रहे हैं, 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं। इस 125 ए क्यूब को आप बोलोगे जी सर सॉल्व करने पर यही आने वाला। ठीक है, अब सर हमें वाई क्यूब कैसे मिलेगा, क्या यहां से मिल जाएगा वाई क्यूब? ये तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और भाई यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये तो क्यूब बनेगा नहीं, और ये भी नहीं बनेगा। क्या इसको हम क्यूब बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। ये -27 को हम लिख सकते हैं -3 का क्यूब। तो भाई हमें तो मिल गया ए क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब, और माइनस के वाई क्यूब मिल गया, यानी एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। तो फिर तो हम बैठा सकते हैं ना। जरा बताओ मेरे दोस्त, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बना सकते हैं हम लोग। अब जरा देखिए, जरा देखिए मेरे दोस्त, तो अब हो गया हम लोग का ना 5a क्यूब माइनस 3 क्यूब, यानी हमारे पास ये x है और ये y है, तो हमारे पास x और y मिल गया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे हम, सर हमें इतना तो मिल गया, अब उसके बाद क्या है, माइनस है, फिर क्या है 3 है, और फिर गुना x, x की जगह पर 5a का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, गुना y, y की जगह पे 3। अब इसको सॉल्व करने पर देखेंगे क्या हमारे पास -225a स्क्वायर बन रहा है। आइए देखते हैं मेरे दोस्त, 3 तिया 9 हो जा रहा है, और 5a का स्क्वायर 25a का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो भाई 25 नवा 225a स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोगों ने सटीक बैठा लिया, इसको हम इतना लिख सकते हैं। फिर उसके बाद होता है प्लस 3 अगुणते में x, x के जगह पे 5a हो जाएगा मेरे दोस्त, अगुणते में 3 का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर क्या हमें प्लस के 135a मिल रहा है। आइए देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 तिया 27, 27 5 135 होता है। ठीक है, 27 5 135 होता है। ठीक है, तो इतना हम लोग का हो गया। तो भाई हमने इसको हमने मेरे दोस्त इस फॉर्मेट में लिख दिया, यानी जब इस फॉर्मेट में है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। बताइए जरा, बाहर है माइनस, ठीक है, और अंदर देखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब हो जाएगा, यानी 5a माइनस 3 का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बताइए 3 का क्या हो जाएगा,
होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम सर्वसमीका 6 से लिख सकते हैं, इसको x माइनस वाई का होल क्यूब यानी 5a माइनस 3 का होल क्यूब, बाहर माइनस रहेगा। अब इसको 3 बार लिख सकते हो मेरे दोस्त, बाहर माइनस छोड़कर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाइए भाई, पार्ट थर्ड था ये हम लोग का ना, अब आ जाइए मेरे दोस्त पार्ट 4 पर। शानदार क्वेश्चन है, जाइए आप लोग के सामने निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा इसके बाद हम लोग का, कहाँ गया यार, रुक जा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इतना हम लोग का हो गया है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसको 3 बार लिख सकते हो। ठीक है, और नहीं तो भाई अंदर माइनस का गुना करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको बाहर माइनस छोड़ के इसको 3 बार लिख सकते हो। चलो अंदर माइनस का गुना कर दो, तो भाई जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस का अंदर गुना कीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको पहले लिख दीजिए, ये माइनस में हो जाएगा, इसको बाद में लिख दीजिए, इसका होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको भाई 3 बार लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्लियर हो गया ना? आप बोलोगे जी सर आपने इतना शानदार तरीके से समझाया कि भाई अब मैं, आप 2 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तभी भी मैं कर लूंगा, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट से इसके क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दूंगा, इसका पार्ट 4 छोड़ दूंगा, पार्ट 5 पर। ठीक है, सर्वसमीका 6 ही लगेगी हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे भाई, आइए मेरे दोस्त, देखिए जरा पार्ट 4 आपको ले, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं, लिख लीजिए। पार्ट 4 लिखिए, 64a क्यूब लिख लिया आप लोगों ने, माइनस के 27b क्यूब, माइनस के 144a स्क्वायर बी, प्लस के 108ab का स्क्वायर। अब भाई आपको पता नहीं चल रहा है कि सर हम 144a स्क्वायर बी को हम क्या लिखें, तो भाई बस ये फॉर्मूला लिखो, सर्वसमीका लिखो और भाई तोड़ दो, बस x और y की वैल्यू फाइंड, तो भाई इसी में रख दो, आ जाएगी। किसको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है, तो चलो भाई ये होमवर्क लिख लेना। अब भाई आ जाइए पांचवा पर, पांचवा है आप लोग के पास 27 पी क्यूब, 27 पी क्यूब माइनस के 101 बटा में 216 माइनस के 9 बटा में 2, 9 बटा में 2 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, प्लस 1/4 पी। अब सर ये तो भारी है, कुछ नहीं भारी है मेरे दोस्त, बस x और y की वैल्यू फाइंड करो, इसमें रख दो, बस इस फॉर्मेट में टूट जाएगा, इस फॉर्मेट में ये, फिर इसको जो इसको हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही बात है ना? आइए तोड़ते हैं। तो भाई 27 पी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 3 पी का होल क्यूब लिख सकते हैं, सर समीकरण नंबर 6 यूज होगी इसमें। ठीक है, तो भाई इस फॉर्मेट में हमें बनाना है, तभी तो हम इतना लिखेंगे। तो भाई हमारे पास x क्यूब आ चुका है, यानी x के जगह पे 3p का होल क्यूब आ चुका है। अब बात आती है सर y की जगह पे क्या होगा, 1/16, एक का तो हमें पता है कि ये खुद का क्यूब होता है, एक एक का क्यूब होता है। ठीक है, और नीचे सर ये 216 इसका क्यूब होता है। ठीक है, तो क्या आप लोग को पता है, बताइए मेरे दोस्त, ये मेरे ख्याल से होता है मेरे दोस्त 8 का होता है क्या, आइए चेक कर लेते हैं। 8 64, 64 में फिर 8 का मल्टीप्लाई, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 हासिल ना, 8 छक 48, 3 51, यानी 512 होता है। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा मेरे दोस्त, किसका बताइए जरा, तो 216 है, 216 6 का होता है क्या, 6 का स्क्वायर 36, फिर 6 से गुना, 6 6 का 36, हाँ 6 का होता है। तो 1/6 का होल क्यूब हम लिख सकते हैं 1/216 का। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें a की वैल्यू फाइंड और b की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू फाइंड, 3p और y की वैल्यू 1/6, उसके बाद तो हम लिख सकते हैं। अब सर बात आएगी कि 9/2p स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, तो बस भाई यहां से पता चल जाएगा क्या लिखेंगे। और सर 1/4p को क्या लिखेंगे, अरे भाई यहां से पता चल जाएगा क्या लिखना है। ठीक है, आइए माइनस है तो लगाइए, 3 है तो लगाइए, गुणते में x का स्क्वायर यानी 3p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगुणते में y, y की जगह पे 1/6 हो जाएगा सर।
अब क्या इसको सॉल्व करने पर 9/2p² आ रहा है, आइए देखते हैं। 3 है भाई, लिखिए गुना में 3p का स्क्वायर है 9p² हो जाएगा, गुणते में 1/6। 3 से खत्म होगा भाई 2 बार में, यानी 9/2p² आ गया ना, बताओ आ गया ना। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब भाई ये नहीं पता होता तो कैसे जानते कि हम सर इसको इतना लिखते हैं, क्या लिखें भाई, सोच में पड़ जाओगे। अब देखो प्लस है 3, गुणते में x की जगह पे 3a, 3p ना, 3p, गुणते में y की जगह पे 1/6। अब इसको भी सॉल्व करोगे तो भाई 1/4 आ जाएगा। ठीक है, क्या सही है ना, क्या सही है ना। ओ कहां सही है, y का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर करो भाई। अब देखो 3 अगुणते में 3p अगुणते में 1/6 यानी 1/36, 3 3 9 और 9 चौको 36 यानी 1/4p आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं बताओ जरा, क्या लिख सकते हैं भाई। इसको हम लोगों ने इस फॉर्मेट में तोड़ दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई x माइनस वाई का होल क्यूब, यानी x की जगह पे 3p, y की जगह पे 1/6। ठीक है, y की जगह पे 1/6 है सर, तो हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब भाई 3p माइनस 1/6 को तीनों बार लिख दीजिएगा अलग अलग ब्रैकेट में, तो भाई वही हो जाएगा हम लोग का गुणनखंड। तो हम लोगों ने शानदार तरीके से भाई सॉल्व किया। और बताइए आप लोग मजे में हैं कि नहीं, आज का क्लास आप लोग को जानदार शानदार लगा कि नहीं, ये बताइए मुझे, बताओ यार। कितना शानदार तरीके से समझाया हूं मेरे दोस्त, बताओ भाई। अगर नहीं आ रहा है कि इसको हम कहा लिखे सर, इसको हम कहा लिखे, तो भाई बस इसको और इसको मालूम कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करो, उसके बाद यहाँ पर रख के खुद मालूम चल जाएगा कि इस 9/2p² को कहा लिखे, 1/4p को कहा लिखे। ठीक है, तो चलो इसमें सर्व समीका 6 लगी। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं आज क्वेश्चन नंबर 8 को शानदार तरीके से हम लोगों ने समझा, आप लोग को समझ भी शानदार तरीके से आया होगा। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में।